एल डोराडो। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये दुनिया ऐसी कई राजों और मिस्ट्रीज से भरी हुई है जिन्हें जानने के बाद इंसानी जहन हैरान रह जाती है। मॉडर्न साइंस ख्वाह आज आसमान छू रहा है, लेकिन आज भी हमारी इस ज़मीन के कई ऐसे राज हैं जिसे सुलझाना नामुमकिन नज़र आता है। उन्हीं मिस्ट्रीज में तारीख के कुछ गुमशुदा शहर हैं जो आज एक किस्सा बनकर रह गया है। ऐसा माना जाता है कि हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पहले ज़मीन के अलग अलग हिस्सों में कदीम तिलिस्माती शहर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आज हम उन शहरों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसी ही एक गुमशुदा शहर द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड यानी एल डोराडो है। एल डोराडो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब ऐसा मकाम है जहां धन, दौलत और सोने की भरमार हो। एल डोराडो का ताल्लुक दुनिया के सबसे बड़े और वसी जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट से है, जो साउथ अमेरिका के 10 बड़े रियासतों में फैला है। अमेज़न के इस सुनसान और खौफनाक जंगल में कदीम दौर में बेशुमार शहर और तहजीबों ने जन्म लिया। कहते हैं कि तकरीबन 2000 साल कबल अमेज़न के कोलंबिया और पेरू के इलाकों में रेड इंडियंस और मुइस्का नामी कबीले आबाद थे, और कोलंबिया के एक बड़े इलाके में मुइस्का कबीले का कब्जा था। आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर के मामले में ये कबीला मायान, एस्टेक और इनका तहजीब के बराबर थी। इन रेड इंडियंस के देवमालाई कहानियों और लोक कथाओं के मुताबिक हजारों बरस कबल जमीन पर न जानवर थे न इंसान। तब चांद देवी की आंखों से एक आंसू टपक कर जमीन पर गिरा और झील ग्वाटेमाला वजूद में आई। ये मुकद्दस झील मानी जाती थी। रेड इंडियंस इस झील को कुदरत का तोहफा समझते थे। उनका कहना था कि झील के तह में एक देवी अजदहे की सूरत में सो रही है। जो शख्स भी उस झील के साकिन पानी को छूता है वो उस देवी की नींद में खलल डालकर उसे जगा देता है और फिर जिंदा लौट कर नहीं आता। चुनांचा उस देवी के कहर से बचने के लिए हर साल इस कबीले का बादशाह उस देवी के लिए नजराने चढ़ाता था। इस रस्म में कबीले के एक शख्स को नंगा करके उसके पूरे जिस्म पर सोने के पाउडर को मला जाता। इस शख्स को अतर और तेल में नहलाया जाता और जिस्म पर सोने के जेवरात इस कदर होते कि वो सोने का एक जीता जागता इंसान नजर आता था। फिर ढेर सारे कीमती जेवरात और सोने से भरे एक बेड़े पर उस शख्स को सवार किया जाता और उस बेड़े को झील के बीचों बीच भेजा जाता। इस दरमियान कबीले के तमाम लोग इस झील के चारों तरफ जमा हो जाते और झील के किनारे कुछ लकड़ियां जलाते ताकि धुएं की वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर कम आए। फिर सोने के धूल से लिपटा वो शख्स झील के बीच जाकर उस झील में उतरता और उसमें घुटनों तक डूब जाता। ये शख्स सोने के उन जेवरात और सामान को झील में डाल देता और खुद भी पानी में डुबकी लगाता। इसी तरह कबीले के लोग भी अपने जेवरात और सोने इस झील में डाल दिया करते। इस रस्म से वापस लौटने वाला वो शख्स देवताओं का चहीता और शहर का बादशाह बनता। इस सोने में नहाने वाले शख्स को मुइस्का लोग एल डोराडो कहते थे। बाद में इनका ये शहर ही एल डोराडो के नाम से मशहूर हो गया। लोक दास्तानों के मुताबिक ये पूरा शहर ही सोने का बना हुआ था। यहाँ की इमारतें, मकानात, मंदिर और रास्ते सब सोने का था। उन लोगों का मानना था कि सोना एक मुकद्दस और आसमानी मिनरल है। वो सोने से देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर भी बनवाते थे। जब सूरज की रोशनी इस शहर पर पड़ती तो ऐसा मालूम होता जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। मुइस्का लोग गोल्ड का इस्तेमाल इस तरह करते थे जैसे आज हम लोहे या तांबे का इस्तेमाल करते हैं। मुइस्का लोगों के पास इतना सारा सोना कहां से आया था, इस बारे में आज हम कुछ भी नहीं जानते। एल डोराडो का पहला सुराग मैन्यूस्क्रिप्ट 512 नामी तहरीर में मिलता है। इस मैन्यूस्क्रिप्ट को पोर्तुगीज एक्सप्लोरर बैंडीरेटिस ने लिखा था, जो अमेज़न के जंगलों में सोने, चांदी और कीमती पत्थर को तलाश किया करते थे। इस पुरइसरार मैन्यूस्क्रिप्ट में उस शहर के मुतालिक सारी जानकारी तफसील से मौजूद थी,
लेकिन उस मैन्यूस्क्रिप्ट में उस गुमशुदा शहर का लोकेशन नहीं लिखा था। ये मैन्यूस्क्रिप्ट आज भी ब्राज़ील के नेशनल लाइब्रेरी में रखा है, लेकिन आम लोगों को उसे देखने की एक्सेस नहीं है। 17वीं सदी में जब पहली बार ट्रैवलर और एक्सप्लोरर को मैन्यूस्क्रिप्ट मिला तो वो इससे बहुत इंस्पायर हुए और उनके अंदर ये तजस्सुस जगी कि उस खोए हुए शहर तक कैसे पहुंचा जाए। इस तरह की दौलतमंद तहजीब और शहर की कहानियों ने लोगों के मन में उसे खोजने की ख्वाहिश के साथ लालच भी पैदा किया और हजारों ट्रैवलर और स्पेनिश एक्सप्लोरर हर दौर में साउथ अमेरिका और अमेज़न जंगल में आते रहे ताकि उस सोने के शहर का कोई सुराग मिल सके। सबसे पहले फरवरी साल 1541 में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर गोंजालो पिज़ारो एल डोराडो की खोज में निकला था, जिसके साथ 220 हिस्पानवी सिपाही और 400 मकामी बाशिंदे थे। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग इस खतरनाक जंगल में भूख, बीमारी और जानवरों के हमलों की वजह से मर गए, लिहाजा पिज़ारो अपनी इस तलाश में नाकाम रहा। 16वीं सदी में सर वॉल्टर ने 2 बार इस शहर को खोजने की कोशिश की, मगर वो भी दोनों बार नाकाम रहे और अपने मुल्क वापस लौट आए। कहते हैं कि स्पेनिश फौज जब इस गुमशुदा शहर को ढूंढती हुई कोलंबिया के इलाके में आई तो आखिरकार उन्हें साल 1545 में ग्वाटावीटा लेक मिल गया। उन्होंने इस झील के तमाम पानी को अंदरूनी रास्ते के जरिए बाहर निकाला और 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद झील के तह में इतना सोना मिला जिसकी कीमत उस वक्त 80 लाख रुपए थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि न सिर्फ एल डोराडो की कहानियां सच्ची थीं, बल्कि सोने की खोज ने इस बात को साफ कर दिया कि अगर उन लोगों ने इतना सोना यूं ही बेकार समझकर झील में फेंक दिया था तो असलियत में उनके पास कितना ज्यादा सोना होगा। 19वीं सदी के दौरान एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट पर्सी फॉसेट ने अमेज़न जंगल में सोने के शहर को तलाश करने का काम शुरू किया, जिसकी कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। कहते हैं कि वो 8 बार इस जंगल के सर्वे पर गया था। यहाँ पर्सी ने तकरीबन 18 महीने का लंबा सफर किया और ऐसे ऐसे अजीबोगरीब जानवरों और हैवानों का सामना किया जिनसे बच पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन जब पर्सी 8वीं बार साल 1925 में इस जंगल में सोने के शहर को ढूंढने निकला तो वो कभी दोबारा वापस नहीं आया। पर्सी के साथ उनका बड़ा बेटा और उसका दोस्त भी शामिल था। पर्सी ने इस आखिरी सफर के दौरान अपनी बीवी को एक लेटर भी लिखा था जिसमें उसने बताया था कि वो मंजिल से बेहद करीब है। फॉसेट ने यह भी लिखा कि अगर इस सफर से मैं वापस ना आऊं तो मेरी तलाश में कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन ना भेजा जाए। पर्सी और उसके साथी कहां गायब हो गए इसकी जानकारी सालों बाद भी न मिल सकी। लोगों का मानना है कि पर्सी और उनके साथियों को सोने का वो शहर मिल गया था, जिसके बाद उन्होंने वापस अपनी पुरानी जिंदगी में ना लौटने का फैसला किया। एल डोराडो की तारीख ऐसे कई किस्सों से भरी पड़ी है जिसमें लोगों ने इस शहर को खोजने के लिए सफर को शुरू किया, मगर या तो वो कभी लौटकर वापस ना आए या उनका ये सफर एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई। अगर इस्लाम की बात करें तो कुरान और हदीस में भी एल डोराडो जैसे एक शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक तूफान नूह के बाद हूद नबी के ज़माने में ज़ातुल माद नामी एक शहर आबाद किया गया था, जिसे इरम या सतूनों वाला शहर भी कहा जाता था। इस शहर को बनाने वाला शद्दाद इब्ने शद नामी बादशाह था, जो ज़मीन पर एक जन्नत बनाना चाहता था। लिहाजा उसने लाखों मजदूरों और बेशुमार कारीगरों के जरिया ये शहर बनवाया, जिसमें सोने चांदी के मकानात, याकूत और जवाहिरात के सुतून और इमारतें बनाई गई। शराब, दूध और शहद की नहरें और दरख्त लगाए गए। इस शहर में दुनिया भर की आराम और आराइश और अय्याशियों की चीजें मौजूद थी। शहर के रास्ते और दीवार तारीक रातों में भी चमकते थे। इस नायाब शहर को बनाने में 300 सालों का वक्त लगा। इरम के इस जन्नत को बनाने का मकसद ये था कि शद्दाद खुद को खुदा साबित करना चाहता था, लेकिन जब ये जन्नत नुमा शहर बनकर तैयार हो गई और शद्दाद अपने सिपाहियों और लश्कर के साथ इस शहर में जैसे ही दाखिल हुआ, उससे कबल ही अल्लाह के हुक्म से उसकी रूह कब्ज कर ली गई। फिर ये शहर भी तबाह हो गया और उसकी सल्तनत भी मिस्मार कर दी गई।
لہذا شداد اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ عرب کے صحراؤں میں کبھی کبھی رات کے وقت اس شہر کی روشنی اور جھلک نظر آ جاتی تھی۔ روایت ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن قلابہ ایک دفعہ عدن کے اسی علاقے سے گزرے۔ سفر کے دوران آپ کا اونٹ کہیں بھاگ نکلا، لہذا اسے تلاش کرتے کرتے آپ راستہ بھٹک گئے اور عدن کے اس علاقے میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے سونے کے ایک چمکدار شہر کو دیکھا جس کی دیواریں اور میناروں کو دیکھ کر آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کے جنت کے متعلق بیان فرمائی تھی۔ پھر آپ اٹھ کر اس شہر کے اندر داخل ہوئے جہاں نہریں اور درختیں تھیں اور ایسے ایسے سامان تھے جسے انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا اور پورا شہر ویران تھا۔ حضرت عبداللہ نے وہاں پڑے کچھ سونے، چاندی اور جواہرات اٹھا لیے اور وہاں سے سیدھے دمشق چلے گئے جہاں انہوں نے امیر معاویہ کو یہ واقعہ سنایا۔ لہذا صحابہ اکرام نے اس شہر کی تصدیق کی کہ واقعی یہ وہی شہر ہے جسے شداد نے بنایا تھا، لیکن اللہ نے اسے انسانوں کی آنکھوں سے آج چھپا دیا ہے۔ لہذا کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ ایل ڈوریڈو کا یہ گمشدہ شہر وہی شہر ہے جسے شداد نے قائم کیا تھا، کیونکہ ایل ڈوریڈو شہر کی تمام خاصیت شداد کی جنت سے ملتی جلتی نظر آتی ہے، جبکہ کچھ علماء اس منطق کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ نے جس شداد کی جنت کو دیکھا تھا وہ عرب کے جنوبی علاقے عدن میں تھا، لیکن ایل ڈوریڈو امریکہ کے جنوبی علاقے کے سنسان جنگلات کے بیچ موجود ہونے کا گمان کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قدیم زمانے میں لوگوں نے سونے کے ایسے قیمتی شہر تعمیر کیے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس پر اسرار شہر کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی تھا، جن میں حضرت عبداللہ ابن قلابہ جیسے صحابی رسول شامل تھے۔